मदन गोपाल शरण तेरी आयो। 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 चरण कमल की सेवा दीजो। चरण कमल की सेवा कीजो। जेरो कर राखो कर जायो। कर राखो कर जायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। 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 धन्य धन्य मात पिता सुत बंधु। धन्य मात पिता सुत बंधु। धन्य जननी जिन गोद खलायो। धन्य जननी जिन गोद खिलायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। धन्य धन्य चरण चलत तीरथ को। चरण चलत तीरथ को। धन गुरुदेव जिनि नाम सुनायो। धन गुरुदेव जिने नाम सुनायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। जो जन बेमुख भय गोविंद स्यो। जन के मुख शोभ गोविंद से। जन्म अनेक महा दुख पायो। जन्म अनेक महादुख पायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद। श्री भट्ट के प्रभु दियो अभय पद। जम डर भयो जब नाम सुनायो। जम डर भयो जब नाम सुनायो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे हरे। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन गोपाल शरण तेरी आयो। मदन
मन राधे कृष्ण राधे गोविंद भज मन राधे कृष्ण हरि बोल राधे कृष्ण राधे गोविंद हरि बोल राधे जातो पति जातव राय संतन भक्तन सदा सहाय जातो पति जातव राय जाई महिमा गावे स्वामी परमानंद जाई महिमा राधे कृष्ण राधे गोविंद चतुर्भुज चक्कर पाणी देवकी के नंदन देव चतुर्भुज चक्कर पाणी देव नंद को नंदन स्वामी आनंद कंद नंद को नंदन श्री राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे गोविंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे गोविंद हरि बोल राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे कृष्ण राधे गोविंद बोलो राधा कृष्ण भगवान की जय श्याम सुंदर भगवान मेरे राम मेरे नाल रुस गए ने कोई कमी मेरे विच होवेगी मेरे राम मेरे नाल कोई कमी मेरे विच होवेगी कोई कमी मेरे विच होवेगी मेरे राम मेरे नाल रुस गए ने कोई कमी मेरे विच होवेगी मेरे अवगुण देख के छुप गए ने कोई कमी मेरे विच होवेगी मैं बड़ा ही मूर्ख अज्ञानी मैं बड़ा ही मूर्ख अज्ञानी
बड़ियां कमियां ने मेरे विच बड़ियां मेरे राम मेरे नाल दिसदे नहीं कोई कमी मेरे विच होवेगी कदे दिल नाल राम बुलाया ना दिल नाल राम बुलाया ना फसिया माया तेरे बिच मेरे राम मेरे नाल रुस गए ने कोई कमी मेरे बिच होवेगी कोई कमी मेरे बिच होवेगी कोई कमी मेरे बिच होवेगी मेरे राम मेरे नाल रुस गए ने कोई कमी मेरे बिच होवेगी सत्संग कीर्तन कदे न कीता राम नाम गुण गाया ना राम नाम गुण गाया ना मेरे राम का कोई कसूर नहीं कोई कमी मेरे विच होवेगी मेरे राम मेरे नाल रुस गए ने कोई कमी मेरे विच होवेगी मेरे राम ने हीरा जन्म दिया उसका मैं मुल कोई पाया ना एहसास बड़े अनमोल मेरे मैं राम का नाम ते आया ना मेरे राम का पर उपकारी ने कोई कमी मेरे विच होवेगी मेरे राम मेरे नाल रुस गए ने कोई कमी मेरे विच होवेगी मेरे राम मेरे नाल बोलो हरे कृष्णा सारे बोलो हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा हरे राम एक भगत का नाम था पुंडरीक महाराष्ट्र विच होए पुंडरीक भगत महाराष्ट्र में जिला सोलापुर में एक मंदिर है कृष्ण भगवान का उस मंदिर वो रुक्मणी और भगवान कृष्ण का मंदिर है। बोलो हरे कृष्ण। तो उधर भी भाषा विच भगवान का नाम है विठल। भगवान नूं विठल कह के बुलांदे क्योंकि विठल नाम का पिया ये जो पुंडरीक भगत हुए ये अपने माता पिता की सेवा करते थे। एक बार कृष्ण भगवान जी
हरे कृष्ण। भगवान कृष्ण जी पुंडरीक नो मिलन चले, दर्शन करने चले। तो रुक्मणी जी बोले कि प्रभु तुसी कित्थे चले हो? भगवान कहते मैं एक माता पिता का भगत है, मैं ओदे दर्शन कर चले। रुक्मणी ने कहा कि जिसने दर्शन कर भगवान खुद जा रहे तो कोई खास ही गल होगी, ते मैं भी क्यों ना जावा नाल। बेनती की महाराज मैनू भी नाल ले चलो। भगवान ने कहा तुसी भी चलो। दोनों ही कृष्ण भगवान और रुक्मणी जी पंढरपुर, उनके नाम से पंढरपुर बसा। भगवान का नाम पंडरीनाथ भी है। तो जिस वेले पंढरपुर पहुंचे तो माता पिता ने स्नान कराया कर रहा था और भगवान खड़ गए जाकर के। तो उसने देखा कि कोई आया है। उसने इस बात का पता नहीं कि ये भगवान है। तो उसने इशारा किया, इट्टा दिया पईयां मुझे, कहते इट्टा का आसन ग्रहण करो। तो भगवान एक ईट ले ली रुक्मणी जी ने, एक ईट ले ली कृष्ण भगवान जी ने। ते उस इलाके च मराठा बोली दे विच असी इट कहते हैं, ईट कहते हैं, वो इट्ठल कहते, इट्टा। तो भगवान का नाम है वासुदेव। हरे कृष्ण। तो ई से पहले बी आ गया। तो वहां पर भगवान का नाम है विठल, जो ईट पर बैठे हैं। भगवान ईट पर विराजमान है। तो जब पुंडरीक ने माता पिता को वस्त्र पहना दिए, उनको उनके आसनों पर विराजमान कर दिया, फिर आए हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु कहां से आए हो, कैसे आना हुआ? तो भगवान कहने लगे भैया मैं तो द्वारका से आया हूं। महाराज
द्वारका में तो हमारे इष्ट भगवान कृष्ण रहते हैं। प्रभु बोले मैं वही हूं। साथ में कौन है? रुक्मणी जी। तो जब पता लगे तो भगवान आए हैं, तो उसने भगवान से क्षमा मांगी, महाराज मैं अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, इस करके मैंने क्षमा करना, मैं आपके स्वागत नहीं कर सका। भगवान ने कहा हम आपके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। जो अपने माता पिता की सेवा करता है मैं उस पर खुश होता हूं। मैं तभी तो लोग द्वारका में जाते हैं मेरे दर्शन करने के लिए, मैं आपका दर्शन करने के लिए आया हूं। बोलो हरे कृष्ण। भगवान बोले मैं बहुत प्रसन्न हूं आपकी सेवा दे करके, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। कोई अपने मन पादा वरदान मांगो। चार पदार्थ कर दलता के, प्राण समान मात पितु जाके, मंगल भवन आमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय राधे श्याम, जय जय राधे श्री राम, जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम, जय राम, जय जय राम। बोलो हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो पुंडरीक ने भगवान से एक बार मांगा कि महाराज द्वारका तो आपका धाम है ही, पर साडे इलाके च तुहाडा कोई इत्थे स्थान नहीं है। तो मैं तो ये कहूंगा कि तुसी एक तो मेरे माता पिता वो है, लेकिन वो कुछ समय के लिए है माता पिता, क्योंकि माता पिता भाई बहन पुत्र पुत्री पति पत्नी ये तो कुछ समय के लिए ही संसार में हम इकट्ठे हुए हैं। जन्म से पहले हम नहीं थे, मरने के बाद भी नहीं रहेंगे। कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं, लेकिन संसार के सच्चे माता पिता तो भगवान हैं। वो परमानेंटली रहते हैं, वो कहीं जाते आते नहीं हैं, वो मेरे अकेले के नहीं हैं, सारे संसार के। तुम है सच्चा पिता सारे संसार का, तू ही है मालिक हमारा।
सृष्टि को बनाने वाले, सृष्टि का पालन करने वाले, सृष्टि का सुधार करने वाले सच्चे माता पिता तो भगवान है। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी ने जदों अरदास करते सुखमनी साहब विच तू ठाकर तुम पै अरदास, जियो पिंड सब तेरी रास, तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा में सुख करे। कोई न जाने तुम्हारा अंत, ऊंचे से ऊंचा भगवंत, सगर समग्री तुमरे सूत्रधारी, तुमसे होए सो आज्ञाकारी, तुम्हारी गत में तुम ही जानी, नानक दास सदा कुर्बान। तो सच्चे माता पिता भगवान है। तो प्रभु आप हम पर कृपा करें। साडे इस इलाके च तोड़ा मंदिर नहीं है। तब भगवान ने कहा ठीक है, एक रूप में मैं यही रह जाऊंगा, एक रूप में मैं द्वारका में रहूंगा। तो विठल भगवान का नाम है, कृष्ण भगवान का नाम। तो रुक्मणी का नाम है रखूबाई। आज भी पंढरपुर में, महाराष्ट्र में, जिला सोलापुर में चंद्रभागा नदी के किनारे आज भी भगवान वहां पर ही विराजमान हैं, आज भी वही हैं। भक्त नामदेव जी वहां के हुए, उनके साथ साक्षात भगवान बातें करते थे। और तुकाराम जी वहां के हुए, और एक नाथ जी भी वहां के हुए, ज्ञानेश्वर भी वहां के हुए, और एक गोरा कुमार भी वहां के हुए, सखूबाई भी वहां की हुई। बोलो हरे कृष्ण। अनेका भक्त महाराष्ट्र में हुए जो विठल भगवान के भगत थे, कृष्ण भगवान के भगत थे। और तो पुंडरीक के माता पिता तो परलोक सुधार गए, फिर माता पिता के रूप में भगवान कृष्ण और रुक्मिणी बाई को मानते थे, फिर उनकी सेवा करते थे। तो पुंडरी को साक्षात भगवान मिलते थे, बातें करते थे। एक बार भगवान उनको मिलेगी, एक दिन ही दर्शन हुए, 2 दिन ही, 3 दिन ही, 4 दिन ही, 5 दिन ही, कई दिन हो गए भगवान का दर्शन किए। तो पुंडरीक रोने लगे, ना भगवान को कहने लगे, प्रभु क्या गलती हो गई बेटे, मैंने किसी दर्शन नहीं देते। तो भगवान ने कहा कि मैंने कोई अमूल्य चीज चढ़ाओ। तो उसने संसारी जो चीजें हमारे पास ऐसी वो चढ़ाइयां पेश की थी भगवान के, लेकिन भगवान खुश नहीं। बोलो हरे कृष्णा। भगवान खुश नहीं हुए तो लास्ट विच पुंडरीक एक मकान के कोने च बैठ के गोडियां च सिर दे के अखा भर के खूब रोने लगे। बस उसी वेले भगवान प्रगट हो गए। तो कहने लगा, महाराज पहला कहते नहीं तुसी मैनू दर्शन दिते। तो भगवान कहते
ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੜਾਈ ਨਾ, ਅਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚੜਾ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੜਾਇਆ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ सब कुछ चढ़ा कर देख लिया। भगवान कहते मैं पदार्थों का भूखा नहीं, तेरी अखां दे विचों जिहड़े प्रेम के आंसू आए ना, मैं इनसे खुश होता हूं। बोलो हरे कृष्ण। जो प्रेम से भगवान के बैराग में, भगवान के प्रेम में आंखों से आंसू आना, तेरी आंख दे सिप दा एक मोती अगर मेरे चरणों में डुल जाए और इसके बराबर कुछ नहीं हो सकता, भावें त्रिलोकी दी माया तुल जाए। हरि दे प्यार विच लाइयां क्यों ना अखियां, हरि दे ध्यान विच रज रज रो के रजाइयां क्यों ना अखियां, रज देख कर देना अखां सच्चे प्रभु नु तेरी अख ना पछाणदी, सच्चे प्रभु नु तेरी अख ना पछाणदी, इसे अखां वाले नु क्यों ना दिखलाइयां ਇਹ अखियां, अखां वाले नु क्यों नहीं दिखलाइयां ਇਹ अखियां, हरि दे ध्यान विच लाइयां क्यों ना, हरि दे ध्यान विच लाइयां क्यों ना अखियां, राज राज देख कर जाइयां क्यों ना अखियां, राज राज देख कर जाइयां क्यों ना अखियां, इन्हां अखां विच तू सच्चाई दा सुरमा पाले, इन्हां अखां विच तू कमाई दा सुरमा पाले, दिल दे अंदर श्याम सुंदर नु तू बसा ले, दिल दे अंदर श्याम सुंदर नु तू बसा ले, सूरदास मांगू कटवाइयां क्यों ना अखियां, हरि दे ध्यान विच लाइयां क्यों ना अखियां, हरि दे ध्यान विच लाइयां क्यों ना अखियां, रज रज देख कर जाइयां क्यों ना अखियां, रज रज देख कर जाइयां क्यों ना अखियां। बोलो राधा कृष्ण भगवान की, श्याम सुंदर भगवान की, हरे कृष्ण। हुण सत्संग समाप्त है। सारी संगतां वास्ते लंगर बिल्कुल तैयार है, बड़े प्रेम नाल लंगर प्रसाद ले सकते हो। जय श्री कृष्ण।